नबी अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि बनु मरवान बनु उमैया के बंदर मेरे मिंबर के ऊपर नाच कूद रहे हैं, उछल रहे हैं। और फिर आप इतने गमगीन हुए इस ख्वाब से कि आप वफात तक खिलखिला के हंसे नहीं। ये अल्फाज हैं हदीस के। आपको ये पता था कि आपकी उम्मत के साथ ये सब कुछ होना है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के जो मानने वाले हैं, चाहने वाले हैं, उनसे कुछ मुख्तसरन बात करना चाहते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो है उससे अहले सुन्ना का इख्तलाफ क्या है, उलमा का इख्तलाफ क्या है। ये वो शख्स है जो सहाबा किराम पर तान करने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अल्फाज बदल देता है। उलमा ने इसकी बहुत सी मिसालें पेश की हैं। अगर कोई आंखें बंद कर ले और जान लेने के बाद भी उसको चाहता रहे तो क़यामत के दिन वो मुजरिम होगा, हमारा हाथ होगा और उसका गिरेबान होगा। हम उसको क़यामत के दिन पकड़ेंगे और अल्लाह के सामने ये बात पेश करेंगे कि ये वो जालिम लोग हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर झूठ बांधने वाले शख्स की तायीद किया करते थे। अब एक मिसाल हम आपके सामने पेश करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। जिसने मेरे ऊपर जानबूझकर झूठ बोला उसने अपना ठिकाना जहन्नम बना लिया। अब देखें ये शख्स, ये इस वीडियो को सुने, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अल्फाज कैसे बदलता है। नबी अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि बनु मरवान बनु उमैया के बंदर मेरे मिंबर के ऊपर नाच कूद रहे हैं, उछल रहे हैं। और फिर आप इतने गमगीन हुए इस ख्वाब से कि आप वफात तक खिलखिला के हंसे नहीं। ये अल्फाज हैं हदीस के। आपको ये पता था कि आपकी उम्मत के साथ ये सब कुछ होना है। जी नाजरीन, आपने सुना रवायत में इसने कहा, इसने 2 किताबों से स्कैन लगाए, उसका उर्दू तर्जमा भी लगाया। मुस्नद अबी आला की और मुस्तदरक के लिए हाकिम की हदीस लगाकर कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि बनु मरवान बनु उमैया जो हैं वो मिंबरों पर उछल रहे हैं बंदरों की तरह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये देखा कि मेरे मिंबर पर, ये ख्वाब देखा कि मेरे मिंबर पर बनु उमैया, ये आपने याद रखना है, इसने वीडियो में कहा बनु उमैया बनु मरवान मेरे मिंबर पर जो है वो बंदरों की तरह उछल रहे हैं। तो उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी हंसते हुए खिलखिलाकर मुस्कुराते हुए नहीं देखा गया। आप इसकी वीडियो को रोकें और इसका उर्दू तर्जमा पढ़ें। क्या कहीं पर इसके लगाए हुए उर्दू तर्जमा में कहीं पर बनु उमैया लिखा हुआ है? उमैया बिन अब्द शम्स की औलाद में से, उमैया बिन अब्द शम्स की औलाद में से अबू सुफियान भी हैं, मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी हैं, और इसी तरीके से मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के भाई यजीद बिन अबी सुफियान, ये सब सहाबी, ये तीनों सहाबा इनमें से हैं, बनु उमैया में से। जब आप कहेंगे बनु उमैया तो ये 3 सहाबा इसमें आ जाएंगे। इसी तरीके से दूसरी तरफ यानी उमैया बिन अब्द शम्स की औलाद में से आप जब कहेंगे कि उसमें हकम बिन अबी अल-आस भी आ जाएंगे, यानी हकम बिन अबी अल-आस रज़ी अल्लाह तआला वो भी सहाबी हैं। यानी जब आप बनु उमैया की बात करेंगे, आप तर्जुमा बनु उमैया करेंगे तो उसके अंदर सहाबा किराम आ जाएंगे सबसे पहले। यानी बताना ये चाह रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अबू सुफियान और इसी तरीके से मुआविया रज़ी के भाई यजीद बिन अबी सुफियान, क्योंकि उनका नाम भी यजीद है, ये बनु उमैया यानी जितने भी बनु उमैया कह के इसने, इस खन्नास ने ये धोखा दिया अवाम को कि इसके अंदर जो है ये तमाम के तमाम लोग आ गए और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेंबर पर उछल कूद करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले बयान फरमा दिया था। अब आप देखें कि यहाँ उर्दू तर्जमा जो खुद इसने लगाया है उसके अंदर बनु उमैया नहीं है, बनु मरवान नहीं है, उसके अंदर बनी हकम है। हमें इख्तलाफ बनु मरवान से नहीं है। इस जाहिल को ये नहीं मालूम जब बनु मरवान कहेगा, जब बनु मरवान कहेगा तो उससे मरवान भी निकल जाएगा। इस ज़ईफ़ रवायत के मुताबिक जो है वो ये तर्जमा बनु मरवान भी नहीं बनता, लेकिन असल जो इसने तहरीफ की है वो क्या की है, बनु उमैया कहा। बनु उमैया कहेंगे तो मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके वालिद अबू सुफियान और मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के भाई जो है वो यजीद भी उसमें आ जाएंगे। बनु उमैया क्या कि ये धोखा दे रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस इरशाद फरमाई मेरे मिंबर पर बंदरों की तरह उछलेंगे, इसके अंदर ये सब लोग शामिल हैं, ये सहाबा किराम इसके अंदर शामिल हैं। असल तर्जमा जो खुद इसने लगाया, अगर वो तर्जमा करता बनी हकम तो उसके अंदर कोई भी सहाबी रसूल जो है वो शामिल नहीं होता है, क्योंकि हकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल हैं, हकम बिन अबी अल-आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल हैं। उनकी औलाद में से मरवान और आगे हकम बिन अबी अल-आस रज़ी अल्लाह तआला की औलाद, जो सही तर्जमा बनता था, जो खुद इसने स्कैन में लगाया, अगर वो तर्जमा करता तो कोई सहाबी उसमें दाखिल होता ही नहीं उस हदीस में, किसी सहाबी के पर वो हदीस फिट नहीं हो सकती। लेकिन इसके दिल को सुकून कहाँ मिलेगा
اس خناس کے دل کو سکون تب ملے گا جب یہ حدیث میں تحریف کرتے ہوئے کسی طریقے سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دوسرے صحابہ کو بھی اس حدیث میں شامل کرے تاکہ ان کی توہین کر سکے۔ باقی اس حدیث کی سند کیسی ہے؟ آج سے صدیوں پہلے جو ہے امام جورکانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاباطیل والمناکیر والصحاح والمشاہیر کے اندر کہا ھذا حدیث لا یرجع منہ الی صحۃ، کہ اس حدیث یہ حدیث جو ہے یہ تو صحت تک پہنچتی نہیں، یعنی انہوں نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا۔ اس کے آگے وجہ بھی بیان کر دی اپنی کتاب کے اندر، آپ یہ کتاب کا سکین بھی دیکھ سکتے ہیں، آگے وجہ بھی بیان کر دی ہے کہ یہ حدیث جو ہے اصل میں مسلم بن خالد الزنجی کی سند سے ہے، مسلم بن خالد الزنجی کی سند سے ہے، اور وہ تو ضعیف راوی ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو، اس کے مختلف جو سندیں ہیں ان کو ذکر کر کے تمام سندوں کو ضعیف قرار دیا ہے کہ یہ روایت ثابت ہی نہیں ہے، یعنی محدثین نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، اور یہ اس کو اٹھائے پھرتا ہے اور اس کو جو ہے لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے دھوکہ دیتا ہے۔ حدیث کا صحیح اور ضعیف ہونا الگ بات ہے، لیکن اس روایت میں جو اگر اس کے نزدیک صحیح بھی ہے، محدثین نے اس کو ضعیف کہا، ہم نے آپ کو یہ اسکین بھی دکھا دی، لیکن اس حدیث میں بھی تحریف کرتا ہے۔ اگر وہ حدیث صحیح بھی ہو ضعیف بھی ہو اس کے نزدیک، لیکن اس میں تحریف کرنا تو نہیں بنتا، اس نے اس حدیث کے الفاظ بدل دیے، بنی حکم سے بنو امیہ بنا دیا۔ یہ ایسا کذاب اور دجال شخص ہے، اس سے بچ کر رہیں، اور اللہ اس کے شر سے تمام اہل سنت کو محفوظ رکھے۔